if your lordships and ladyships have page 21. सर अगर आप देखिएगा, क्योंकि ये केस पहले लाहौर हाई कोर्ट गया, उन्होंने रिमांड किया, प्रेयर क्या थी. Brief facts of the case are that Mr. Salman Raja filed the writ petition under Article 199 of the Constitution before the Honorable Lahore High Court with the following prayers. भाई ये तो आप डिक्लेरेशन प्रेयर जो आपकी पेज 21 पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है ना ये जी, यही लाहौर हाई कोर्ट ने फिर रिमांड किया. तो आप इसमें डिक्लेरेशन क्लेम कर रहे हैं ना, आप डिक्लेरेशन क्लेम कर रहे हैं कि मुझे पीटीआई का कैंडिडेट बनाओ जी. अब उसी पे बात हो रही है, उसमें तो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है. क्या जरूरत है आपको? जरा सा देख लें उन्होंने क्या कहा. जी जी, डिक्लेयर द पिटिशनर इज अ कैंडिडेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान Tehreek-e-Insaf and not an independent candidate in the general elections 2024 and is entitled to be recognized as such on the ballot paper. On the ballot paper. Yes. This is your. Yes. This is your. Yes. It is not that I am not a candidate of yes. PTI. Yes. It is that on the ballot paper I need to be recognized. Yes. Which goes to the election symbol. Now let us look at what is the reasoning. Ballot paper का कोई स्पेसिमेन है कहीं? Form 33. रूल्स में उसमें बैलेट पेपर का सर उसी का झगड़ा था. अगर ऑर्डर आप पढ़ेंगे उसमें मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ बैलेट पेपर लगता कैसे है. उसमें पार्टी का नाम होता है जी. फॉर्म 33 में अगर आप देखिएगा इलेक्शन रूल्स में, सर आप आर्ग्यू करो ना, आर्ग्यू कर दीजिएगा प्लीज. ठीक, ये देखिए उसमें दो चीजें हैं ना, सिंबल और पार्टी एफिलिएशन. जी, तो जो पार्टी एफिलिएशन जरा सी बारीकी बात की समझे नहीं जी. वो जो डिक्लेरेशन मांग रहे हैं वो दोनों चीजों को जोड़ना चाहते हैं जी. हमारा जो सवाल जो मैं समझाऊं आपसे जो पूछा जा रहा है वो कि इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैट, फॉरगेट द पार्टी, बैट सिंबल मांग लेते जो भी लोग करना चाह रहे थे इलेक्शन. वो तो बैट ओपन हो गया था. अब तो वो किसी के पास नहीं है ना, ओपन हो गया ना, पब्लिक डोमेन में चला गया. सब तो बैट नहीं मांग सकते ना. नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रिंटर फॉर्म अलग होता है. अब नेचुरली एक में दो नहीं मांग सकते हैं, ये तो बात सही है, मगर एक हुई लाड़काना की, एक हुई लाहौर की, मुझे बताइए कि क्यों नहीं मांग सकते हैं. वो दें या ना दें वो दूसरी बात है. सर they can, because that would have the effect. अभी आपसे जो मैंने the proposition I put to you. Yes, because that would imply that PTI is on the ballot paper. On the ballot paper, if individually every PTI candidate applies. What is the? That would be a clear subversion of your lordship's order. That would be violation of Supreme Court. Yes. अगर आप kindly read para. ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं है. 67(1) पढ़े, ये this is not a violation of the Supreme. पढ़े 61. Not be a violation. 67(1) पढ़े जरा प्लीज. इस मौके पे लाजमी है 67(1) ऑफ द एक्ट. कैंडिडेट के पास ऑप्शंस हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड में इसमें कोई भी चूज कर ले या पार्टी वाले ले ले. Voter who has received ये 67 section 67(1). A voter who has received a postal ballot paper. 67 section 67. जी जी, सॉरी सर जी. Subsection 2 या 1? 1. If after withdrawal, if any, there are more than one contesting candidates in the constituency, the returning officer shall allot, subject to any direction of the commission, one of the prescribed symbols to each contestant. Prescribe वो जो उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि ये 100, 1000, 2000 जितने भी निशान है, इनमें से कोई एक दे सकते हैं. अब उसके पास दो ऑप्शन है उसके पास. एक तो पार्टी सिंबल उसे मिलेगा, उस सूरत में अगर पार्टी के पास हो. अगर पार्टी के पास ना हो तो प्रिस्क्राइब में से कोई भी उसे अलॉट हो सकता है. सो इसका कोई असर नहीं है उसके इंडिपेंडेंट होने पे या उसके पार्टी एफिलिएशन. सर साहब ये बताएं कि ये जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया जा सकता है? नहीं. और दूसरी बात ये कि एक और सिंबल आया था बल्लेबाज की जो पार्टी बनी थी, उसके बाद क्या हुआ था? उसको वो सिंबल ये लेना चाह रही थी पीटीआई, उसके साथ क्या सलूक हुआ था? जी जी. बल्लेबाज प्लेयर मेरे ख्याल से या बैट्समैन, they actually withdrew their merger
मेजर था ना आप उनके साथ। ये बताएं जी। और बात तो वही होगी ना कि सिंबल उसे मिलेगा, ये उसका हक है, कैंडिडेट का हक है कि कोई भी सिंबल मिले। अगर उसको पार्टी का नहीं मिलता तो प्रिस्क्राइब्ड सिंबल में से 67(1) ये कहता है कि कोई भी सिंबल से मिल सकता है। सर जी पहले फैक्चुअली एक चीज क्लियर कर दें, वाज बैट वन ऑफ द सिंबल, वो मर्जर नहीं था कुछ जी, नोटिफिकेशन जी सॉरी पहले एक फैक्चुअली क्लियर कर दें जी, was bat as a symbol offered to the candidates after the judgment of this court? Wouldn't be possible. No. Then they couldn't have. It's a matter of law. It could. And even theoretically, मैं सवाल देख रहा हूँ. I think it cannot. I think it cannot. जो political parties claim कर रही होती है symbol, वो symbol general symbols में तो नहीं फिर नहीं उस list में. Because that would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. And it would have been a violation of the Supreme Court judgment. Yes. There would have been a contempt application. Does the Supreme Court judgment say that individuals cannot be allotted the bat symbol? Does it say that? But that would have been an effect. I'm asking a question. But नहीं होता है. Yes. Either it does say it or it doesn't say it, or you don't know about it. No, it doesn't expressly say it, but it Why would. does it impliedly say it? The issue of independent candidates was not before the Supreme Court, so the Supreme Court was not going to comment on it. Can counsel answer the question, please? Yes. सर अगर सब बैट के लिए अगर मगर नहीं, does it say it? आप कहें yes it says it. No it doesn't say it. Be bold enough. You're a counsel of this court. Now we've asked you a specific question. Does it say it? No it doesn't. Thank you. But okay, let me ask you a question. Yes. Did it need to say it? No. Because that was because it was not a question. That was the question. No, it was not the question. Was it an issue before the court? No, it wasn't. And if the election commission would have done that, it would have violated the judgment of the Absolutely, Supreme. there would have been a contempt application the next day. Whether that you have made. देखिए आप मफरूजों पे केसेस नहीं फैसला करते हैं, जरा तसल्ली से जरा सा तसल्ली से समझ के बात करें ना कोई ये जब तक हम लोग ये बातें समझेंगे नहीं, बल्कि मुझे अगर याद पड़ता है मैंने खुद भी कहा था जब केस चल रहा था, आप शायद नहीं थे वकील, नहीं मैं नहीं था, तो उनको कहा था भाई ये कर लो, कि क्यों नहीं कर रहे हो, अब इलेक्शन कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो, अभी भी वक्त है। खैर वो बातें तो गुजर गई, अब बात आ जाती है दो बातें की। सर एक क्वेश्चन और भी रेज हुआ था, वो जब आपके ये केस आर्ग्यू हो रहा था, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द बेंच, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये रेज हुआ था कि अगर ये सिंबल नहीं मिला, बिकॉज हम सिंबल का केस तो था नहीं, इंटर पार्टी इलेक्शन का केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो हुआ था, ठीक हुआ था, नहीं हुआ था, वो इशू था। उसमें एक चीज और ये हुई थी, जब आर्ग्यूमेंट हो रहे थे तो दे रेज दिस क्वेश्चन कि वी विल हैव सम डिफिकल्टी फॉर द रिजर्व सीट। उस वक्त द बेंच आस्क्ड देम कि इफ यू हैव एनी सच डिफिकल्टी कम टू अस अगेन। तो आपने तो उस पर अप्लाई नहीं किया कभी ना, आपकी तो नहीं, हमने अप्लाई किया, हमारी अप्रूव किया ना, आपने वो लिस्ट नहीं दी अभी तक, आप बताए ना किधर है वो लिस्ट हमारे पास, हमारे ऑफिस में, ये इलेक्शन कमीशन से नहीं, ये जो आप ऑर्डर बता रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट प्रीमिस ऑफ दिस ऑर्डर। आपकी सिंपल एप्लीकेशन देनी होती है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन। लिसन, अंडर सेक्शन 104 आप जब अपने नॉमिनेशन फाइल करते हैं, एट द सेम टाइम यू हैव टू फाइल द लिस्ट ऑफ रिजर्व कैंडिडेट जितने भी हैं, और प्रायोरिटी वही होती है जो आप देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वी फाइल्ड दोस लिस्ट। उसको जो मेरा क्वेश्चन था, यू डिड नॉट रिप्लाई टू दैट, सिंपली सेड कि जी एक आदमी ने, एक कैंडिडेट ने वहां पे एप्लीकेशन फाइल की थी, जो ये जो नहीं, ये डिफरेंट कंट्रोवर्सी है, वो डिफरेंट कंट्रोवर्सी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी अपनी एप्लीकेशन जो रिजर्व सीट की जो आपने फाइल की थी, उसका रिजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि इस वक्त आप एज ए पीटीआई नहीं है, इस वक्त आप हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैसियत से, ठीक है ना, पीटीआई तो यहाँ पे कोर्ट में है भी नहीं इस टाइम पे, यू ज्वाइन। यस सर, देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स व्हिच शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। पहली हो रहा है ना, इस वक्त कंफ्यूजन ये हो रहा है कि आप बेशक आपके पास, नहीं, जो कंफ्यूजन ये हो रहा है कि बेशक आपके पास सिंबल ना हो, यू कैन contest as a party. If you were as a party without symbol, then you have to file your nomination form. फैक्चुअल चीज आपको जवाब, फैक्चुअल चीज का जवाब दे दूं जी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फाइल्ड नो लिस्ट फॉर रिजर्व सीट्स, ठीक है, ठीक, बिफोर द इलेक्शन, ठीक है, वो तो उन्होंने कर ही नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। पीटीआई फाइल लिस्ट फॉर रिजर्व सीट्स within the election schedule, which is 22nd December 2023. They filed list. Those lists were at the scrutiny stage not accepted by the election
Election Commission because the decision of the Election Commission denying them symbol had come. ये आप सारे implications ले रहे हैं उस judgment में जहाँ के कोई ऐसा implication नहीं है. Either you read the actual language, because what I find very disconcerting is commenting on judgments which people don't even bother reading. Either read a paragraph which says this. You don't say I understood, then you understood wrongly, counsel. As simple as that. मैंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजह इलेक्शन कमीशन पे भी वो भी समझ लें, वो भी गलत समझ सकते हैं ना. या आप कहें हर काम उनका सही होता है. जजमेंट ऑफ द कोर्ट, सो इट हैज टू बी. मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने तौर पे तो नहीं बातें कि ये उसमें लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है. मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ने आपके सवाल. We have to read that judgment. Speaking for myself, the inexorable logic of that judgment can lead only to this conclusion that the election bat symbol is off the book. No one can get it. Full stop. Not for this general election 2024. That is the logic. Anything that deviates from this logic deviates from the judgment. But at this stage, now this was the problem that faced the candidate, this particular candidate, and all other candidates who, as per Form A of the parent statute, were nominees, candidates of PTI. What is the logic, that reasoning of Election Commission? Kindly come to para 12 at page 29. Let us read that. Faisal Sahab, very strong views on logic of things are being expressed. We don't go by, at least the Supreme Court doesn't go by that. Supreme Court goes by the letter that is written in a particular judgment. We don't take an oath on the logic of the Constitution. We take an oath on the text of the Constitution and the law of Pakistan. Okay? Logic, my logic, I may think this is because of this. My brother's logic, maybe it is because of this. I'm not bound by that logic, nor by my own. I'm bound by the letter. As simple as that. If that is the view, fine, but it is being definitely expressed. We never go by actually the judgment is this, but the logic of the judgment is that. I've never come across this contention expressed before, and I would certainly, if it's being expressed by the full court, I want to clarify it. We go by the text of the written word. If I may navigate between these two views, can I request you to proceed further? आगे बढ़ें जनाब. अपने submissions पे please आएं. आप questions of law. आप please आगे चलें. Faisal, could you just move on so to understand? पढ़ें at page 20. एक बड़ा मुख्तसर सा सवाल है. क्या उस जजमेंट के बाद बैट को जो प्रिस्क्राइब्ड सिंबल्स होते हैं इलेक्शन कमीशन में, क्या बैट को उससे एक्सक्लूड किया था या नहीं? तो बात खत्म हो गई. फिर तो बात खत्म हो गई. चले इलेक्शन कमीशन की मर्जी है. that is why the way to navigate between these conflicting interpretations of the judgment is that interpretation is required when the language is not clear. Sir. Please proceed with your arguments. The issue is how the Election Commission interpreted and implemented the judgment. Para 24. बात सुने ना, ये जस्टिस मुनीब के क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ. इनकी ही वजह से ये बात मैंने आपसे पूछी थी. इन्होंने आपसे ये कहा कि डिस्पाइट removal of bat symbol, they contested the election as PTI. No. Yes. ये आप order पढ़िए. नहीं, order नहीं है. I am not going to say order. मैं जो बात कर रहा हूँ जो कोर्ट में हो रही है. That is not my question. Yes, you said that कि जी अगर ना भी था symbol तो they attach. No, they attach the certificate of PTI. They attach the certificate of PTI along with the nomination form, which means that they contested the election through the platform of PTI. Sir, हम यही this was the question. Sir, यही हम करना चाहते थे. इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया. क्या कहते हैं? Please, again you use the word हम करना चाहते थे. Who are you? You are nobody then. हम ये करना चाहते थे, then you go out of court. No, sir. You are Sunni Ittihad Council. You are Sunni Ittihad Those members who wanted to do that have now joined. You are not representing them. Sorry, I am representing every member of Sunni Ittihad. You are representing Sunni Ittihad Council, which composes of independents. We will go over the array of the parties before us. Please show us. PTI is not before us. You are a Sunni Ittihad Council before us. Why don't you? Why don't you? I think on the lighter side,
Right now you are हम ख्यालीज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एंड पीटीआई। भाई कल आपके इख्तिलाफ हो गए, फिर आप हमारे सामने खड़े होंगे, ये हमारे मेंबर हैं, वो कहेंगे नहीं हमारे मेंबर हैं। आप जरा पार्टी हेड हमारा फैसला करेगा। पहले ये ऑर्डर पढ़ लेते हैं, ये आपके आई एम क्वाइट श्योर इट विल आंसर योर लॉर्डशिप। आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जी सर समझा इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने फैक्ट्स बता देना। फैक्ट्स हम भी यही कह रहे हैं, वो गलत समझ। नॉमिनेशन पेपर फाइल किया या नहीं किया है? मैं जो पहले पॉइंट 2 में लिखा है सर, अगर मैं ये ऑर्डर पढ़ दूं फिर मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। ऑर्डर तो है वो बाय लॉ, जैसे शायद वहीद साहब ने कहा, ऑर्डर जो हमारे सामने चैलेंज नहीं हुए हैं वगैरह। तो सर ये इतने सारे कोई 10 सवाल इस पे उठे, उसका तो जवाब मैं दे दूं। आप पढ़ लेना जी, इट विल टेक अ मिनट, रीड इट। पेज 29 पैरा 11 एंड 12 से 2 पैरास पढ़ो। 29